देश के अंदर बहुत सारे स्टार्टअप होते हैं, बिजनेस के स्टार्टअप होते हैं। अब जिस व्यक्ति ने जितना बड़ा रिस्क ले लिया वो उतना कामयाब हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, अगर भविष्यवाणियाँ इतनी सही हुआ करती तो फिर हर एक पंडित या हर एक महंत या हर एक वो व्यक्ति, साधु या जो भी कुछ आप उसे कहें, जो भविष्यवाणी कर रहा है, उसको तो पहले से पता होता कि यहाँ तो कोई रिस्क है ही नहीं। वो झट से वहाँ पर पैसे लगा दिया करता और दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर वही लोग हुआ करते। इन सारी चीज़ों के अलावा बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं, बहुत सारी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। अगर पहले से ही इन लोगों को इस बात का पता हुआ होता कि भाई हमारा बच्चा यहाँ पर जा रहा है, रास्ते में एक्सीडेंट होकर मर सकता है, उसको वहाँ जाने से रोक सकते थे। तो कुल मिलाकर के बात यह कही जा सकती है कि हमारी ज़िंदगी में हानि भी है, लाभ भी हैं, उतार चढ़ाव सारी की सारी चीज़ें सभी जाति के लोगों में उतनी ही हैं, सभी संतों महंतों के जीवन में उतनी है, सभी पंडितों के जीवन में उतनी ही है। जो भविष्य को इतना सटीक जानने वाले ये लोग हुआ करते तो फिर इनकी ज़िंदगी में उनका प्रतिशत कम होता। फिर कहें कि भाई हम भविष्य बता सकते हैं, बस भविष्य बदल नहीं सकते। पहली तो बात ऐसा भी नहीं है, लेकिन अगर इस बात को भी मान लिया जाए, यदि बदल नहीं सकते तो फिर बताने का लाभ ही क्या। तो कुल मिलाकर यह जो भविष्यवाणी का कॉन्सेप्ट है, यह कॉन्सेप्ट ही गलत है। हम हर चीज़ को, यदि भविष्यवेत्ता बन जाएं, हर चीज़ को जान ले भविष्य की, तो फिर देश के भी बड़े बड़े मसले हल हो सकते हैं। लेकिन ये हकीकत है कि ना तो इस तरह की चीज़ों से कुछ होता है। हम तंत्र मंत्र करते हैं, फला आदमी का वशीकरण करते हैं, किसी को मरवाने की बात करते हैं, किसी को हरवाने की बात करते हैं, कई बार इस तरह की बातें भी होने लगती हैं। तो फिर बड़े लेवल पर ये सारी की सारी चीज़ें भी हो जाया करती। मोदी अपने दुश्मनों को मरवा देते या फिर मोदी के दुश्मन मोदी को मरवा देते। इतने सारे दुनिया में लोग आज की तारीख में हमारे प्रधानमंत्री के दुश्मन बने बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है वो अपने काले जादू से, काले इल्म से या किसी दूसरे तंत्र मंत्र से उनको मरवा देते। हम अगर इन चीज़ों से ऊपर नहीं उठेंगे तो हम तरक्की की तरफ नहीं जा सकते हैं। हमें इस प्रकार के अंधविश्वास से बचकर रहना चाहिए। तो क्या ये पंडितों का एक तरह से ज्योतिषाचार्यों का पाखंड है, एक तरह से ढोंग है? हरिशंकर परसाई ने एक बहुत सुंदर बात कही थी। उन्होंने कहा था, शब्द थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि चाहे कोई मुल्ला है, चाहे मौलवी है, चाहे दार्शनिक है, चाहे साधु है, जो भी आपको अंधेरे का डर दिखा रहा है वो अपनी कंपनी की टॉर्च बेचना चाहता है। हकीकत की बात यह है, ये छोटे शब्दों में बहुत बड़ी बात है। मूल बात क्या है? धर्म इस चीज़ का नाम कतई नहीं है कि आपके भविष्य में क्या लिखा है, या फिर आपका इस पूजा पद्धति से या इस कर्मकांड से आपका क्या हानि लाभ हो सकता है। धर्म है मानवता का नाम, धर्म है प्रेम का नाम, धर्म इंसानियत का नाम है, धर्म भेदभाव से हट जाने का नाम है, और धर्म इंसान को बेहतर बनाने का नाम है। अगर आप कहीं भी रह करके बेहतर बन सकते हैं तो निश्चित रूप से आप धार्मिक हैं, और यदि आप इस प्रकार की चीज़ों में पड़ रहे हैं तो फिर ये चीज़ें मानवता की दुश्मन हो जाती हैं। फिर यह धर्म नहीं, फिर यह अधर्म हो जाता है। देखिएगा प्रियवर, अगर कोई आदमी किसी से पूछने के लिए यह जाएगा कि भाई हमारी भैंस जो है वो कटड़ा देगी या कटड़ी देगी, गाय बछड़ा देगी या बछिया देगी, तो जाहिर सी बात है या तो बछिया होता है या बछड़ा होता है। तो अगर वो किसी को बछड़ा कहेगा तो आधे चांस इस बात के हैं कि भाई उसकी बात सच हो सकती है, तो आधे झूठ के चांस हैं। ठीक इसी प्रकार से जो व्यक्ति कहीं पर भी बैठकर कुछ भी अनर्गल बोलने लगता है तो उसकी कुछ बातें सच्ची निकलने लगती हैं। जिसकी झूठ निकल जाती है वो सोचता है बस ये तो कोई बात नहीं, ऐसी बात हो जाती है, आम बात है, झूठ निकल जाती है। जिसकी सच निकल गई वो शोर मचा देते हैं। हमारे गुरुजी हैं, हमारे ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा शोर मच जाता है, फिर उनसे पाखंडों की शुरुआत होती है। भाई झूठ का प्रतिशत आधा ही होता है बात का निकलने का, यानी कोई भी व्यक्ति भविष्यवेत्ता हो सकता है इस तरीके से, एक बात कह दे, उसकी बात सच निकल गई तो तीर तुक्के पर लग गया, नहीं निकली तो कोई बात नहीं। हम आज विज्ञान के युग में जी रहे हैं, हमें विज्ञान को भी मानना चाहिए। हाँ, कहेंगे कि भाई क्या हम सनातन संस्कृति को ना माने? मुसलमान कहेंगे भैया काले इल्म को ना माने, वहाँ पर भी मस्जिदों में बहुत सारे धागे तावीज और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। क्रिश्चियंस बहुत ज़्यादा हालेलुया वगैरह पता नहीं किस किस तरह की चीज़ें करते हैं। आप बहुत सारी वीडियोज़ को देखते होंगे, वहाँ पर लोगों की बीमारियाँ ठीक करना, बहुत सारे भूत भगाना इत्यादि इत्यादि, हर स्थान पर ये चीज़ें हो रही हैं। अरे भाई, जहाँ पर भी जो भी धर्म का स्थान है ना, वहाँ इंसानियत का, प्रेम का, दया का, समता का, बराबरी का, देश के विकास का, बच्चों की तरक्की का, उनके बेहतर भविष्य का, इन चीज़ों का पाठ पढ़ाओ ना। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये एक माइंड गेम है जो लोगों को, भोले वाले लोगों को अपने जाल में फंसाने का एक तरीका होता है। बस हमेशा हवा में तीर छोड़ दिए जाते हैं, लग गया तो ठीक, नहीं लग गया तो कोई बात नहीं, हमेशा ऐसा ही होता है। कर्म पर विश्वास रखो ना। श्रीमद् भगवत गीता क्या कहती है? कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म पर विश्वास रख, फल की इच्छा मत कर, फल मैं दूंगा, है ना। आप कर्म को छोड़ करके यदि केवल फल की तरफ भागेंगे तो आशावादी होकर के बहुत प्रकार की दिक्कतें आएंगी। हाँ, वो बात अलग है कि दुआओं में असर होता है। किस प्रकार से होता है?
कोई गरीब है, कोई बीमार है, या कोई आपका प्रिय है, वह बीमारी से जूझ रहा है, मर रहा है, तड़प रहा है, आप उसके लिए दुआ करो, उसके पास बैठो, उसके प्रति सिंपैथी रखो। निश्चित रूप से आपकी दुआओं का भी असर होगा और आपकी पॉजिटिव एनर्जी भी वहाँ पर जाएगी। लेकिन जहाँ पर कर्म का सवाल है ना, उस बीमार के लिए आप क्या कर्म कर सकते थे? सेवा तो आप कर सकते थे, अब आगे दुआओं का काम रह गया था, यहाँ पर दुआ काम करेंगी।